जानेंगे। देश भर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जन्मोत्सव पर देखने को मिल रही है। हर कोई हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य के दर्शन कर लेना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर ब्रज का दृश्य भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली है। गोकुल घाट पर आस्था की अविरल धारा बहती रही। यमुना मैया का भी श्रद्धालुओं ने यशोगान किया है, लेकिन रविवार को ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें वहां पर देखने को मिली है और सभी ने ब्रज में डेरा डाल रखा है। यहां सुबह से ही जन्मभूमि जाने वाले मार्गों पर श्रद्धालुओं की लाइनें लगी हुई हैं। कान्हा के आंगन में द्वापर युग एक समय जीवंत हो उठा, जब सभी श्रद्धालुओं ने यशोगान किया है। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सभी रात से ही अपने आराध्य के मंदिर पहुंच चुके हैं और सभी अपने आराध्य के दर्शन कर लेना चाहते हैं। श्रद्धालु जन्मभूमि के दर्शन कर प्रसन्न हो रहे थे। इस दौरान श्री कृष्ण भूमि की सजावट भी नैनाभिराम थी। सतरंगी बिजली की रोशनी से सजी जन्मभूमि को श्रद्धालु निहार रहे थे। द्वारकाधीश मंदिर में भी भक्ति की अविरल धारा बहती रही। वहीं ठाकुर जी के दर्शन कर भक्त अपने को धन्य समझ रहे थे। ये सुंदर तस्वीरें मथुरा से सामने आई हैं, जहां पर सभी अपने आराध्य के जन्मोत्सव के लिए बड़े ही हर्षोत्साहित हैं और सभी हर्षोल्लास के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, जहां पर सभी अपने आराध्य के दर्शन कर लेना चाहते हैं और सभी इस जन्मोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ नंदगांव से हमारे संवाददाता सुमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सुमित, इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नंदगांव में देखने को मिल रही है, क्योंकि नंदगांव एक ऐसी जगह जहां पर स्वयं श्री कृष्ण पहुंचे, विराजमान हुए, वहां घुटनों के बल चले और काफी सुंदर तस्वीरें नजर आई और काफी पुराणों में इसका बखान भी किया गया है। तो किस तरीके की तस्वीरें सुमित वहां पर देखने को मिल रही है नंदगांव में? सुमित, नंदगांव की अगर तस्वीरों की बात करूं तो कृष्ण का जो घर नंदगांव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5,500 वर्ष पुरानी लीलाओं के आज भी साक्षात प्रमाण देखने को मिलते हैं। और वही जो नंदगांव के जो ब्रजवासी हैं वो उन लीलाओं को आज भी अपने आप में संजोए हुए हैं और वो उसी प्रकार उसी परंपरा के तहत आज भी श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो श्री कृष्ण के जो पिता थे, जो नंद बाबा थे, वो गोपों के सरदार माने जाते थे। और जो गोपों के जो सरदार होते हैं, जो गाय चराने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें गोप का नाम दिया जाता है और उन्हीं सब लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले को नंद कहा जाता है। तो नंद बाबा जो थे गोपों के सरदार थे और पहले के समय में ज्यादा लोग तो पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते नहीं थे, तो अपने हाथ से जो उंगलियां जो होती थी उनसे 1 2 3 करके ऐसे नंबर हाथों की जो उंगलियों के हिसाब से तो अपना जो गणना करते थे। तो उसी के तहत यहाँ पे जो है रक्षाबंधन से ठीक 8वें दिन वो है नंद बाबा जो अपने बेटा का जो जन्मदिन है, जो श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जो ब्रज के जो आराध्य माने जाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। और उसी परंपरा को आज भी निर्वहन करते हुए नंदगांव के जो लोग हैं, नंदगांव के हर घर में जो श्री कृष्ण का जन्मदिन जो है कल 27 तारीख को मनाया जाएगा, लेकिन आज जो है नंदगांव में खासा उत्साह और उमंग देखने को मिलती है। सुबह सुबह ठीक 12 बजे विप्र जो ब्राह्मण समाज के द्वारा वहां पे मंगल पद गाए गए। और मैं आपको खास बात बताऊं, उन मंगल पदों में जो पुरानी जो परंपरा थी, जो पुरानी रीति रिवाज थे, उन्हीं के तहत एक एक जो पद बोले जाते हैं और बहुत खूबसूरत वहां का आनंद रहता है। और ऐसे पद वहां पे बोले जाते हैं कि हर कोई उन पदों में ऐसा मशगूल हो जाता है कि मानो एक ऐसी परंपरा वहां पे देखने को मिलती है कि उस परंपरा को देखने के लिए सभी लोग अपने आप में अपने आप को धन्य मानते हैं। और ऐसी खास खास वहां पे वो पद बोले जाते हैं कि जब आप लोग सुनते हैं तो सभी श्री कृष्ण की उन पुरानी लीलाओं में समाहित हो जाते हैं। और मैं उन पदों की अगर मैं आपको एक पद अगर मैं बोल के सुनाऊं तो उस पद में एक पद यह भी है, तब मिल आओरी सजनी मंगल बधायो गाइए, मेहर जसमत के भयो सुत बेग बधायो जाइए। मेहर मेहर अर्थात ये लड़के को जो मेहर कहते हैं। और जो दूसरी जो लाइन आती है, आज तो सौ धोस सजनी बड़े भागन पाइए। सभी गोपियां जो मिलके जो पद गा रही हैं कि आज का जो दिन है,
जो आज का जो उत्सव है, जो इतने वर्ष के बाद जो नंद के घर पे जो पुत्र की प्राप्ति हुई है, और उसको लेके सभी अपने आप में उत्साहित हो रही हैं, खुश हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, नंद बाबा की उम्र करीब 80 साल थी और उस नंद के कोई संतान नहीं थी। तो 80 साल की उम्र में जो नंद, जो श्री कृष्ण के पिता हैं, उनको जो पिता बनने का जो सुख प्राप्त हुआ था, वो अपने आप में ही पूरे गोपों के लिए खुशी की लहर ठीक थी। है। तो मानो उस समय जो रहा होगा, उस समय जो जन्म का समय जो रहा होगा, जब नंद बाबा को जब पता चला था, तो वो ये बिल्कुल, लगा वो लीजिए। समय सुमित बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बेहतरीन रहा होगा जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और हम सभी उस समय को आज मना रहे हैं और आज देश भर में उस समय के लिए ही हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है।